बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जाने वाली है। मेहमान हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट में धड़ाधड़ बिल पास किए जा रहे हैं और इस मौका पर इन पार्टियों के अहम रहनुमा सेनेट के अंदर खास तौर पर आवाजें बुलंद कर रहे हैं अपनी ही क़यादत के खिलाफ, अपनी ही पार्टियों के खिलाफ। अब जब एक तरफ से ये बिल पास हो रहे हैं और दूसरी तरफ से इन इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर्स बबांगे तहल इन बिलों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो क्या उनकी अपनी सियासी जमातों से आहमांगी नहीं है? यह सोचने वाली बात है। या इन सियासी जमातों की यह नुरा कुश्ती है कि एक तरफ से तो वो बिल धड़ाधड़ पार्लियामेंट में ला रहे हैं और दूसरी तरफ से उनके अहम रहनुमा ऐवान में इन बिलों की मुखालफत करते हैं और शोर शराबा करते हैं। चंद दिन में बहुत सारे बिल पास हो गए। तो जनाब, पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट तो बनी ही इसलिए है कि इसमें कानून साजी की जाएगी, बिल लाए जाएंगे। चलो, ऑर्डिनेंस की बजाय ये पार्लियामेंट में बिल ला रहे हैं और वो मंजूर भी हो रहे हैं, कुछ कायमा कमेटीज में जा रहे हैं। तो आया ये सियासी जमातें जो 1.25 साल से इक्तदार भी इंजॉय कर रही हैं, पार्लियामेंट में बिल भी ला रही हैं और उनके ये चहीते साथी उन बिलों की मुखालफत भी करते हैं। तो ये दौरा मेयार क्यों है? क्या पार्टियां इन लीडरों को जो ऐवानों में इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या उन्हें इन बिलों के मुतालिक आगाह नहीं करती? या वो गीगे बच्चे बनी हुई हैं? ये पार्टियां एक तरफ से काम भी कर रही हैं और दूसरी तरफ से शोर भी डुबा रही हैं। तो पार्लियामेंट का काम बिल ही बनाना है, कानून साजी ही करनी है। अगर इन अहबाब को जो इन बिलों की मुखालफत कर रहे हैं तो वे अपनी पार्टियों से अलग हो जाएं। वो अपनी पार्टियों में भी बैठे हैं, अपनी पार्टियों में खड़े भी हैं और बिलों की मुखालफत भी कर रहे हैं और पार्टियां भी सब कुछ सुन रही हैं, बोल नहीं रही। तो अंदर खाते बात है क्या? बहुत बड़े सवालात हैं। क्या ये लोग पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या ये सियासी पार्टियां जो इलेक्ट होकर ऐवानों में अपने मेंबरान को भिजवाती हैं, कानून साजी भी होती है? पार्लियामेंट तो है ही इसी का नाम कि वहां कानून साजी होगी, कानून बनाए जाएंगे। तो अब जो कानून बनाए गए इत्तेहादी जमातों ने, आखिर अगर वजीर कानून वो बिल बनाकर ऐवान में पेश कर रहा है तो वो घर से तो नहीं बनाकर ला रहा, किसी की तो राय उसमें शामिल होगी। जिन सियासी जमातों से इनका ताल्लुक है तो वो बिल आ रहे हैं और कुछ अहबाब शोर मचाकर हकीकी मानों में वो अपनी पार्टियों के खिलाफ ही आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो अपनी पार्टियों के खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं। कानून साजी में अगर कोई कमी बेशी है तो वो अपनी पार्टियों में बैठकर बात करें,
तो समझ से बालातर है मौजूदा सिचुएशन कि एक तरफ से पार्टियां बिल ला रही हैं और उनके चहीते लोग ऐवान में बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को जमहूरियत दान जाहिर करके तकरीरें कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी पार्टियों में क्यों बैठे हैं कि अगर उनकी पार्टियां ऐसे बिल ला रही है तो वो ऐवान में भी क्यों बैठे हैं? ऐवान को भी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। जमहूरियत की बात करें, हक सच की बात करें, किसी को किसी ने नहीं रोका। क्या इनमें से कोई बात कर रहा है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बिजली के बिल अदा हो सकेंगे या नहीं? सब अपने अपने मामलात में चैंपियन बने हुए हैं और इस कानून साजी का मौका मैं फिर कहूंगा तहरीक इंसाफ ने दिया है, इमरान खान ने दिया है, जो तहरीक अदम इत्माद के बाद ऐवान को खाली करके चले गए। एक बड़ी तादाद कौमी असम्बली में उनकी मौजूद थी। वो अगर डटकर मुकाबला करते तो शायद ऐसी नौबत ना आती। उन्होंने तो वाकओवर दिया इत्तेहादी हुकूमत को, बल्कि सेनेट में भी जो कुछ उनके लोग मौजूद थे उनकी कारकर्दगी भी सबके सामने है। तहरीक इंसाफ ने अपने दो सूबों की हुकूमतों को तोड़कर इत्तेहादी हुकूमत को मौका दिया। मैं समझता हूं कि वो भी इस पर बात करने का हक नहीं रखते कि कानून साजी क्यों हो रही है। जब आप लोगों ने इत्तेहादी हुकूमत को मौका दिया तो उसने अपनी मर्जी के मुताबिक जो कुछ हो सका करना था। सियासी जमातें, खुदारा अब भी वक्त है, अब भी बहुत वक्त है कि निगरान सेटअप भी आ रहा है, इलेक्शन भी आने हैं। मिसाके जमहूरियत पर गौर करें। मिसाके जमहूरियत से सबकी बका है। पाकिस्तान की तरक्की का जीना भी मिसाके जमहूरियत और मिसाके मशीयत में है। ये लोग अब भी वक्त है, अपने मामलात को देखें, एक टेबल पर आए, इख्तलाफात को बाले ताक रखते हुए पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के मुतालिक बात करें, पाकिस्तान की तरक्की की बात करें। अब जबकि सी पैक का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है और चीन के नायब वजीर आजम पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने बड़े MOUs पर साइन किए, यह भी पाकिस्तान की तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम है। सी पैक को कामयाब बनाए। और दूसरी तरफ हुकूमत ने तो तुर्की को भी सी पैक में शामिल होने की ऑफर दी है। सी पैक इस खित्ते का तरक्की का दरवाजा है और इस तरक्की के दरवाजे से जो सबसे ज्यादा खुशहाली और तरक्की आएगी वो पाकिस्तान की है। पूरी कौम एक हो, पूरी कौम यकसू हो जाए और इस तनाज़ुर में सी पैक की कामयाबी के लिए और मादनियात के ज़ख़ायर के लिए सब मुतहद हो जाए, पाक फौज का साथ दें, पाक फौज की पोस्ट पर आ जाएं, ताकि पाक फौज मईशत के हवाले से जिस तरह मैदान में आई है और जिस तरह वो गारंटी दे रही है, उसने काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की तरक्की वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान इन मंसूबा जात के मुकम्मल होने के बाद तरक्की नहीं करेगा। और खास तौर पर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, अरब ममालिक जिस फराग दिली से पाकिस्तान की तरफ बढ़े हैं, पाकिस्तान से तावन कर रहे हैं, वो भी इंतहाई काबिल दीद अमल है। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लग रही है, वो 10 अरब मालियत से लगेगी। 8 अरब मालियत से दीगर मंसूबों पर भी गौर जारी है। जब इतने बड़े मंसूबे कामयाब होंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। और दूसरी बात, इसके साथ साथ सब मिलकर गरीब का भी ख्याल करें और गरीब के लिए कोई ऐसी पॉलिसी वजह करें
تاکہ انہیں بڑے سارے معاملات میں ریلیف مل سکے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.